चांदी 1,28,000 रुपए सस्ता हो गई और सोना 42,000 रुपए सस्ता हो गया। ऐसी तबाही मचाई सोने और चांदी के दाम ने, और इसके बाद में अब सोना 1,00,000 रुपए से भी सस्ता हो जाएगा क्या, यह सवाल इस वक्त में खड़ा हो गया है। एक वक्त में यह कहा जा रहा था कि चांदी 6 लाख रुपए के पार जाएगी, सोना 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए के पार जाएगा, लेकिन एक ही दिन के अंदर ऐसा झटका लगा है कि चांदी अभी तक 1,28,000 रुपए सस्ता हो चुकी है और सोना 42,000 रुपए टूट गया है, 42,000 रुपए। और इस वक्त में सोना 1.5 लाख रुपए पर आ गया है। जो सोना 1,93,000 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था, अब वही सोना घट करके 1,50,000 पर आ गया है। सोचिए, इस पूरे महीने में यानी जनवरी के पूरे महीने में तकरीबन 35,000 रुपए सोना महंगा हुआ था। 35,000 रुपए एक महीने में महंगा हुआ था। और ये 1 या 1.5 दिन का समय लगाइए आप, और इतने समय में ही सोना 42,000 रुपए टूट गया है। बढ़ने में 35 दिन लगाए, 35,000 रुपए बढ़ने में 1 महीना लगाया 35,000 रुपए बढ़ने में, और टूटने में 1.5 दिन लगा साहब, और 42,000 रुपए सोना टूट गया है। ये एक तरीके से आने वाली सुनामी के भी संकेत है, या फिर यूं कहें कि बस सोना बता रहा है, मौका दे रहा है, जो मौका लपक ले उसका मौका जो है वो हो जाएगा और उसके बाद में सोना चौका लगाने वाला है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो बजट आने वाला है, भारत सरकार कल बजट पेश करेगी, संडे के दिन बजट आ रहा है। बजट के बाद में क्या होगा, सोना और सस्ता होगा, या बजट से पहले सोना सस्ता हो रहा है, लोग बेच रहे हैं कि महंगे भाव का सोना बिक जाए वो अच्छा है, वरना बजट के बाद में सोना और सस्ता हो जाएगा और फिर जो है नुकसान और ज्यादा होगा। इसीलिए जो सस्ते भाव में खरीद करके बैठे हुए थे, क्या वो इस वक्त में बजट से पहले सोने को निकाल रहे हैं, चांदी को निकाल रहे हैं कि किसी तरीके से निकाल दिया जाए, और वही पैनिक इस वक्त में सोने और चांदी के दाम को नीचे गिरा रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बजट आएगा, और बजट आएगा तो उसके अंदर करीब करीब जो है वो 4% ड्यूटी वो घटेगी, और उसकी वजह से जो है सोना और गिरेगा, चांदी और गिरेगी, और इसी पैनिक के अंदर लोग सोना बेच बेच करके भाग रहे हैं। ये स्थिति है साहब। चांदी ने जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बढ़ने में भी सारे रिकॉर्ड तोड़े, और टूटने में भी इतिहास में इतनी चांदी एक ही दिन के अंदर टूटी कभी नहीं। जाहिर सी बात है, जब इतनी कभी गई भी नहीं थी ऊपर और इतनी नीचे भी कभी नहीं आई। 70-80 के दशक में भी चांदी इतनी नहीं गिरी एक ही दिन के अंदर 1,28,000 रुपए गिर जाए। या 2008 में जब पूरी दुनिया में मंदी आई थी, उस वक्त में भी चांदी इतनी नहीं गिरी जितनी अब गिर गई है। लेकिन अब जो है वो सवाल यही है हर बीतते घंटे के साथ में कि कल क्या होगा, कल इससे भी ज्यादा सस्ती होगी या कल छलांग लगाएगी। और लोग जो है वो यही सोच करके बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के लिए हम इंतजार करें कि कल और सस्ती होगी, और पता चले कि कल फिर से रफ्तार पकड़ ले और फिर से जो है वो सोने और चांदी के दाम वो काबू में ना आए। क्योंकि पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से यही हो रहा है कि चांदी 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 19,000 रुपए, 34,000 रुपए, 37,000 रुपए एक एक दिन के अंदर बढ़ती बढ़ती चली गई, और जब गिरी तो एक ही दिन के अंदर 1,28,000 रुपए जाकर के गिर गई। यानी एक तरीके से जुए के जैसा हो गया। ये सोने चांदी का भाव जुए के जैसे हो गया है कि भैया लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, और एक दिन जब वो आएगा, नीचे आएगा तो सब कुछ वसूल करके ले जाएगा। गुरुवार को केवल 1 घंटे में, केवल 60 मिनट के अंदर दुनिया भर के 276 लाख करोड़ रुपए, 276 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 60 मिनट के अंदर अंदर डूब गए। 276 लाख करोड़ रुपए। और आप सोचिए कि ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर हुआ, तो इस वक्त में सोने चांदी को लेकर के बड़े से बड़े एक्सपर्ट वो फेल हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर जो है वो पहुंच रहे हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद में नीचे ही आना है।
उससे ऊपर नहीं जाएंगे। हालांकि अभी भी ट्रंप बैठे हुए हैं, अभी भी ईरान और रूस और यूक्रेन और अमेरिका, इनके बीच में अभी भी तनाव है, अभी भी युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है। तो यानी अभी भी ये कहना कि सोना अब नहीं आने वाला है, सोना गया, चांदी गया। हालांकि हो ये रहा था कि जिस तरीके से सोना भाग रहा था, जिस तरीके से चांदी भाग रही थी, बड़े बड़े धुरंधर वो सोने और चांदी को खरीदने में लगे हुए थे। जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने लगे थे, वो लोग क्रिप्टो से अब सोने के अंदर इन्वेस्ट करने लगे थे। जो बैंकों में एफडी डाल करके लोग सुरक्षित घरों में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी एफडीआं तुड़वा करके सोने में लगाना शुरू कर दिया कि सोने में लगाएंगे और सोना मजा देगा, चांदी मजे देगी। और चांदी ने मजा दिया भी। एक ही महीने के अंदर 2,38,000 रुपए से 4,20,000 रुपए तक चांदी पहुंच गई, सिर्फ एक महीने के अंदर। यानी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है लोगों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो सोने और चांदी का दाम गिर रहा है, इसके पीछे यह मुनाफा ही है, जिसके पीछे जो है ये दाम एकदम से गिर रहे हैं। क्योंकि लोगों का अब इंटरेस्ट ये है कि पैसा कमाओ। अब सोने और चांदी को लोग इमोशन के साथ में नहीं, पैसे के साथ में देख रहे हैं कि पैसा मिल रहा है तो बेच दो। पहले सोना और चांदी को लोग इमोशन के साथ में जो लेते थे कि सोना है, चांदी है, लेकिन अब सोना और चांदी वो इमोशन नहीं है, वो शुद्ध व्यापार है। सोना चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां एक ही दिन में चांदी का भाव 1 लाख रुपए से ज्यादा टूट गया, तो वहीं सोना भी एक ही झटके में 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया। न सिर्फ वायदा कारोबार में, बल्कि घरेलू मार्केट में भी इन धातुओं के दाम में अचानक से तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट पहले से ही ऐतिहासिक लेवल पर पहुंचे कीमती धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट का अनुमान जता रहे थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक्सपर्ट्स के अनुमान सच साबित हुए। आखिरकार चांदी का बुलबुला फूट गया। सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा वो कम हो गया, उसका दाम सस्ती हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर बीते गुरुवार को तूफानी तेजी के साथ उछाल भरते हुए अपना नया हाई लेवल छूने के बाद में अंत में 3,99,893 रुपए प्रति किलो पर क्लोज हुई थी। वहीं शुक्रवार को वायदा कारोबार बंद होने पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का रेट क्रैश हो गया और यह तेजी से गिरते हुए 2,91,922 रुपए पर आ गई। यानी एक झटके में ये 1,07,971 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई। इससे ठीक एक दिन पहले गुरुवार को चांदी की कीमतों ने रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए इतिहास में पहली बार 4 किलो प्रति ग्राम की ऐतिहासिक स्तर को पार किया और यह 4,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हाई लेवल पर पहुंच गई थी। लेकिन झटके में बुलंदियों पर पहुंची चांदी ने अचानक ही निवेशकों को झटका दिया और इस हाई लेवल से 1,28,126 रुपए महज एक ही दिन में सस्ती हो गई। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो साहब, एक ही दिन के अंदर 1,28,000 रुपए चांदी का सस्ता हो जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इस वक्त में बाजार के अंदर बैठे हुए जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग आ गए थे, नए नए लोग आ गए थे कि चलो सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, उनको पता चल गया कि सोना और चांदी उसके अंदर
इन्वेस्टमेंट करना वो वाकई बच्चों का खेल नहीं है। यहां पर बड़े जिगरे की जरूरत है, बड़े धैर्य की जरूरत है। अगर आपके पास में बड़ा जिगरा है, बड़ा धैर्य आप रख सकते हैं, यानी पेशेंस आपके पास में है कि ठीक है खरीद लिया, ऊपर जो जाने दो नीचे जाने दो, हम रख करके बैठे रहेंगे। अगर आप उस धैर्य वाले हैं तो आप नुकसान नहीं खाएंगे। सोना आखिरी में आपको फायदा ही दे करके जाएगा। बस ये है कि आपको वक्त देना होगा, सोने को वक्त देना होगा। आपको सोने को कुछ देर सोने दीजिए, उसको जगाइए मत कि बार बार कि देखो भाई दाम सस्ता हो गया है, महंगा हो गया है। सोने को ज्यादा मत जगाइए, सोने को सोने दीजिए। चांदी को भी सुला दीजिए, चांदी भी भागेगी, चांदी भी दौड़ेगी। अभी जो ये हो रहा है उथल पुथल, ये बाजार का उथल पुथल है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भले ही ये दाम नीचे आए हैं लेकिन दाम अभी ऊपर ही जाएंगे, आप बैठे रहिए। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि यही मौका है, सही मौका है, जिसके पास में है लगा लीजिए, फिर तो ये दाम कभी छूने को भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि 2 लाख रुपए पहुंचते पहुंचते सोना बचा है, 1,93,000 रुपए तक सोना पहुंच गया था, नहीं 2 लाख रुपए पहुंच गया था। चांदी 4,20,000 पहुंच गई थी। बस इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से जा रही थी, 1 महीने के अंदर अंदर चांदी 6 लाख रुपए हो जाती, यानी सीधे 3-4 लाख रुपए का मुनाफा होने वाला था। लेकिन वहीं से चांदी डाउन एकदम से आ गई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये फिर से दाम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे। चांदी ने तो पूरी जमीन एकदम से छू ली है, जमीन छू ली है। जब 1.25 लाख रुपए एक ही दिन के अंदर दाम टूट जाए तो इसमें क्या बाकी रह गया। अगर कल को आगे आने वाले 2 दिनों में बजट के बाद में अगर और इसी तरीके से मंदी देखने को मिली तो हो सकता है कि चांदी भी 1 लाख रुपए के आसपास आपको दिखाई दे। सोना वो भी आपको 1 लाख रुपए के आसपास या 1 लाख से सस्ता वो भी आपको दिखाई दे। तो क्या वाकई अभी कुछ दिन और बैठे रहना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। न सिर्फ चांदी बल्कि सोने का भी बुलबुला फूटा है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड, उसमें सिर्फ एक दिन के कारोबार में ही 33,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। सिल्वर प्राइस बुरी तरह से फिसलने के साथ में गोल्ड रेट भी क्रैश हो गया। एमसीएक्स पर 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव गुरुवार को 1,83,962 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और शुक्रवार क्लोजिंग तक ये फिसल करके 1,50,849 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोना 1.5 लाख पर आ गया है। जो सोना 2 लाख छूने वाला था वो सोना अब 1.5 लाख पर आ गया है। अगर सोने के हाई लेवल से इसकी कीमत में आई गिरावट पर गौर करें तो गुरुवार को ही गोल्ड रेट भी चांदी की तरह ताबड़तोड़ तेजी लेकर के 1,93,096 रुपए के अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे थे। और फिर इसमें अचानक से ऐसी गिरावट आई कि सोना इस हाई से 42,247 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि भैया ये अचानक से सोना और चांदी के दाम इतने सस्ते क्यों हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोना और चांदी की कीमतों में तेजी के उछाल के बीच एक्सपर्ट पहले से ही अनुमान जता रहे थे कि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में तेजी से फिसल भी सकता है और उनके अनुमान शुक्रवार को ही सच साबित हो गए। अगर इन कीमती धातुओं के भाव में आई गिरावट के पीछे के कारणों की बात करें तो एक नहीं बल्कि कई वजह नजर आती हैं। गोल्ड सिल्वर क्रैश का एक बड़ा कारण मुनाफा वसूली है। ऐतिहासिक लेवल पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने सोना चांदी में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। बिकवाली के दबाव में, झटके में दोनों के दाम बिखर गए। न सिर्फ सोना चांदी बल्कि इनके ईटीएफ भी बिखरे हुए नजर आए। इसमें अमेरिकी डॉलर में आई तेजी का भी बड़ा रोल रहा। आमतौर पर यूएस डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के निवेशकों के लिए गोल्ड सिल्वर खरीदना महंगा पड़ता है और इनकी डिमांड घट जाती है, जिससे कीमतें भी कम होती हैं। तो एक तरफ जो है वो डॉलर का दाम बढ़ रहा है और सोने चांदी का दाम वो गिर रहा है। तो अभी सवाल यह है कि कल जब बजट आएगा और बजट में सरकार की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है, वहां से भी सोने की कीमतें जो है वो तय होंगी। अभी इंतजार कीजिए, दिल थाम करके बैठिए। पैसा आपका है, सोच समझ करके खर्च कीजिए। पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है।
सोच समझ करके उसको खर्च कीजिए। और जब खर्च करें या जब मार्केट के अंदर पैसा लगाएं तो यह भी सोचें कि कितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं और कितना नुकसान आप ले सकते हैं, यह भी सोच करके जरूर चलिए। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और आपका अनुमान क्या है, अभी सोना और चांदी और गिरेगा या सोना और चांदी के दाम अभी और बढ़ेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।